कंगाल पाकिस्तान को बंद करने की आई नौबत। शहबाज शरीफ ने पकड़ा सिर, कोई नहीं कर रहा मदद। भारत का पाकिस्तान को खुला ऑफर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में हूं आपके साथ चेतन पाठक। रोटी को मोहताज पाकिस्तान इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। खाने पीने की चीजें बंदूकों के पहरे में तो पहले से ही रखी जा रही थी, लेकिन अब दिन ब दिन पाकिस्तान के हालत बिगड़ रहे हैं। यूएन के मंच पर कटोरा लेकर पहुंचने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भले ही आईएमएफ से कुछ आर्थिक मदद ले आने में कामयाब हों, लेकिन लोगों पर जो बोझ बढ़ता जा रहा है वो लोगों की परेशानी का कारण है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने एक झटके में 1.5 लाख लोगों को नौकरियों से बाहर निकाल दिया है। जी हां, पाकिस्तान ने आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की किस्त पाने के लिए उसकी कड़ी शर्तों को मानने पर ये बड़े फैसले लिए हैं। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने अपने बदहाल आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए तमाम कदम उठाए हैं, लेकिन ये सारे देश की जनता पर खूब भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से लेकर एडीबी तक कंगाल पाकिस्तान ने मदद के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। आईएमएफ ने हालांकि तमाम मिन्नतों के बाद कुछ शर्तों के साथ पाकिस्तान को आर्थिक मदद देनी अब शुरू की है, और अब बेल आउट पैकेज की अगली किश्त के लिए ऐसी शर्तें थोपी कि जनता में हाहाकार मच चुका है। अब अगर आईएमएफ से पैसे लेने थे तो उसकी शर्तें तो माननी ही पड़ती। पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा था। आईएमएफ की नई शर्तों को मानते हुए पाकिस्तान सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं, उनमें से सबसे बड़ा फैसला यह है कि देश में एक झटके में करीब 1.5 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। पहले से महंगाई की मार झेल रहे लोग खाने पीने के लिए मोहताज थे, अब उनकी कमाई पर भी बैन लगा दिया गया है। इससे आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा बिगड़ने के आसार बन चुके हैं। अब सिर्फ ऐसा ही नहीं कि पाकिस्तानियों की नौकरियां ही छीनी गई हों, बल्कि 6 मंत्रालय भी यहां पर बंद कर दिए गए हैं, उन पर ताला लटका दिया गया है। इसी के साथ 2 मंत्रालयों का आपस में मर्जर भी किया गया है। ये सभी शर्तें आईएमएफ से $7 अरब की मदद के लिए मानी गई हैं, और खबर है कि शर्तें मानते ही $1 अरब की किश्त रिलीज की जा चुकी है। आईएमएफ के दबाव में पाकिस्तान सरकार ने उसकी कई मांगे मानी हैं, और अगला कदम टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाने की ओर उठाने वाला है। पाकिस्तान अब एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट सेक्टर पर तगड़ा टैक्स लगाने की तैयारी में है, और इसके साथ ही सब्सिडी में कटौती का भी फैसला पाकिस्तानी सरकार ले सकती है। मतलब साफ है कि महंगाई की मार से तड़पती जनता पर टैक्स का बोझ भी बढ़ने वाला है। देश के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने भी कहा कि आईएमएफ के साथ एक राहत पैकेज को अंतिम रूप दिया गया है, जो पाकिस्तान के लिए आखिरी पैकेज होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए आईएमएफ की सभी शर्तें मान ली हैं। पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी दावा किया कि इस साल करीब 7,32,000 नए टैक्स पेयर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और इसके बाद देश में टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़कर 3.2 मिलियन हो चुकी है। आपको बता दें कि बीते साल 2023 में पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन आखिरी समय में आईएमएफ की मदद मिलने से यह कंगाल होने से बच गया है। लेकिन अभी भी हालात बद से बदतर बने हुए हैं। वित्त मंत्री ने अपने बयान में यह भी कहा कि अब टैक्स न भरने वालों पर सख्ती की जा रही है, और टैक्स डिफॉल्टर्स को देश में प्रॉपर्टी और कारों व अन्य गाड़ियां खरीदने की मंजूरी नहीं होगी। अब ये तो रही पाकिस्तान की हालत, लेकिन इधर भारत ने पाकिस्तान को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के ऐसे मजे लिए कि वो सुन के आपको भी मजा आएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे बीच अच्छे संबंध होते तो हम ही आईएमएफ से ज्यादा पाकिस्तान को पैसा दे देते। सुनिए। जितनी रकम के लिए पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने मिन्नतें कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मुहैया कराया। मैंने तो कहा कि है मेरे पाकिस्तान के दोस्तों, क्यों दूरी बनाकर हमसे रखे, क्यों दूरी बनाकर रखे। आप हमारे पड़ोसी मुल्क, और हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। यदि हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर जी रखते, आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है, उससे ज्यादा तो हम दे देते।
वीडियो